हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो सबने फील किया है। सबको कभी ना कभी वो फील हुआ होगा, बट कभी कोई शेयर नहीं करता। सो आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन। प्लीज आंसर मी ऑनेस्टली। दिल से आंसर। कभी आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में, बट कुछ भी नहीं हो रहा? किसी को कुछ दिख लाइक यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, यू आर पुटिंग ऑल योर एफर्ट, बट लाइफ बोलती है इट्स नॉट द टाइम येट। और अगर ऐसा है, सो टुडेज एपिसोड इज जस्ट फॉर यू। तो आज मैं किसी कोच की तरह नहीं, किसी टीचर की तरह नहीं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर या गुरु की तरह नहीं, सिर्फ फ्रेंड्स की तरह आज आप लोगों के सामने बैठी, क्योंकि हम सबकी लाइफ में ऐसा फेज कभी ना कभी आता है जब हम बहुत मेहनत करते हैं, जी जान से मेहनत करते हैं, बट हमें रिजल्ट जीरो आ रहे हैं। हमें लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, और हम सेल्फ डाउट करते हैं, अपने कॉन्फिडेंस पे डाउट करते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज पे डाउट करते हैं, अपने एक्सपीरियंस पे डाउट। सो टुडे आई विल बी टॉकिंग रिलेटेड टू दैट, ताकि हम वो रिलेट कर पाए बैम्बू ट्री को अपनी लाइफ के। आप लोगों ने वो बैम्बू ट्री की स्टोरी तो सुनी होगी, बट आज हम बात करेंगे उस बैम्बू ट्री की ग्रोथ को, रिलेट करेंगे अपनी लाइफ के साथ। बैम्बू ट्री को ग्रो करने में 4 साल लगते हैं, बट उसकी ग्रोथ इमेजिन, वो 4 साल जहां आप रोज पानी दे रहे हो, एक होप रख रहे हो अपनी, और मिट्टी देखते हो तो सेम की सेम, कुछ नहीं बदलता, सब कुछ सेम होता है। सो इमेजिन हम बैम्बू की, हम क्या कहते हैं, ब्रो नहीं हो रहा, नहीं होगा, शायद ये मेरे लिए है ही नहीं, शायद मैं इस लायक ही नहीं हूं कि मैं ये पर्टिकुलर चीज अचीव कर पाऊं। और हम अपना कॉन्फिडेंस इतना लो कर लेते हैं कि हमें लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, दिस इज एंड। आप उस किसान के बारे में सोचिए जो रोज पानी देता है, रोज केयर करता है, रोज ट्रस्ट करता है, बट उसको दिखता कुछ नहीं है, बट उसको एक ये ट्रस्ट है कि नीचे कुछ जरूर हो रहा है, रूट्स बन रही हैं, रूट स्ट्रांग हो रही हैं। और फिर जब 5 साल पूरे होते हैं तो 6 वीक्स के अंदर बैम्बू ट्री 80 to 90 फीट ग्रो करता है। सिमिलरली हमारी लाइफ है, अगर हम साइलेंटली काम करते हैं, हम साइलेंटली अपनी पैशन को फॉलो करते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो जब हमको सक्सेस मिलनी शुरू होती है, उसके रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं, तो लोग क्या कहते हैं, वाह ओवरनाइट सक्सेस मिली है, लकी है। बट ये किसी को नहीं पता होता कि कितने सालों की मेहनत, कितने सालों का। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ के एक एरिया के बारे में सोचो जहां जहां आपने बहुत मेहनत करी हो, पर ग्रोथ ही ना दिख रही हो, बट आपने मेहनत करनी नहीं छोड़ी, आप पीछे नहीं हटे। तो उस चीज को याद रखो, बिकॉज आपके रिजल्ट्स उस बैम्बू ट्री की तरह ही है। शायद आप उस बैम्बू ईयर्स में हो जहां पर आप पानी दे रहे हो, जहां पर आप मेहनत कर रहे हो, अभी रिजल्ट आना बाकी है। सो यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। कर और आप लोगों को ये लग रहा होगा, और आप लोग भी ये बोलोगे, दिव्या हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं जो उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने में लगता है, बट रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे, तो हम कैसे बिलीव कर लें कि हम जो कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स आएंगे, या हम सही पाथ पे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या आपको अपने उस दोस्त या उस रिलेटिव के बारे में पता है कि जिसको ओवरनाइट सक्सेस मिल गई हो, या किसी ने अपना वेट लॉस अचानक से। हम सब ये बोलते हैं यार लकी है वो, उसको ओवरनाइट सक्सेस मिल गई है, कि उसकी उसकी किस्मत है कि उसको ये चीज। पर किसी ने वो 4 साल नोटिस नहीं करे जहां उसने पानी दिया, जहां उसने वो ट्रस्ट रखा, जहां उसने वो मेहनत करी उस पर्टिकुलर चीज को अचीव करने के लिए। हम सबको वो चीज नहीं दिखाई देती, वो साइलेंटली काम करती है, क्योंकि उसने सिर्फ अपने प्रोसेस को ट्रस्ट किया, अपनी मेहनत को ट्रस्ट किया, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्टअप रखा, और उसको उस चीज की सक्सेस 4 साल बाद मिली, जो लोगों को भी दिखी, जिसके लिए लोगों ने सिर्फ इतना कहा किस्मत है इसकी, क्या सक्सेस मिली है। एंड रिमेंबर वन थिंग, सक्सेस ग्रोज इन साइलेंट एंड स्टॉर्म्स मेक्स द नॉइज। सो इट इज योर चॉइस, हाउ डू यू वॉन्ट टू टेक योर लाइफ। और ये वो पार्ट नहीं है जहां मैं आपको बोलूंगी वेक अप एट 4 o'clock, बिकम मॉन्क और डू 100 एफर्मेशन। नहीं, वी नीड टू बी रियल, जस्ट कीप वाटरिंग। और आपके लिए वाटर क्या है, वो 20 मिनट की वॉक,
वो 15 मिनट का मेडिटेशन, वो 10 मिनट की रोज स्टडी, तो जो भी करो वो रोज करो और कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि जब आप कंसिस्टेंट रहते हो तभी आप ग्रो करते हो। बिकॉज जब कंसिस्टेंसी होती है तभी हमारे में डिसिप्लिन आता है, तभी हम अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टॉप चेकिंग द सॉइल एवरी डे, मतलब अपने आप को रोज क्वेश्चन करना बंद कर दो कि हम तो मेहनत कर रहे हैं, हम तो हर वो चीज कर रहे हैं जो इस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने में लगती है, बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे, कुछ हो ही नहीं रहा है। और उसके बाद हम इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हम अपने आप को छोड़ देते हैं, हम खत्म कर देते हैं उस गोल को अचीव करने का मोटिवेशन, और वो पर्टिकुलर चीज हम वहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। So you need to trust the time and the process, because when you will be consistent, when you will have discipline in your life, then only you will be achieving that goal. Because आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आप कंसिस्टेंट रहोगे, और लोगों को दिखा के, लोगों को शोर मचा के आपको कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी। आपको सेटिस्फैक्शन जरूर होगा कि मैंने लोगों को बताया कि मैं ये करूंगी, मैंने इंस्टा पे पोस्ट लगा दी या मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया कि मैं ये करूंगी अचीव, ये दिस इज माय गोल एंड दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। उससे आपको मीनवाइल बहुत शॉर्ट टर्म आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, बट आप ग्रो तो नहीं करोगे। ग्रो तो आप तभी करोगे जब आप डिसिप्लिन से कंसिस्टेंटली रोज उस चीज के लिए मेहनत करोगे, रोज हर वो चीज करोगे जो आपको लगता है उस चीज के लिए जरूरी है, रोज अपने आप को पाने दोगे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सो यू नीड टू सेलिब्रेट योरसेल्फ। सो आई एम गिविंग यू वन टास्क। आज रात को सोने से पहले आप लोग अपने आप से 5 मिनट बैठिए अपने साथ, दैट शुड बी योर मी टाइम। अपने साथ बैठिए और बोलिए, आई मे नॉट बी सीइंग इट येट, but I know that I am growing. I know that I am consistent. I know I am putting my 100%. I have pure intentions. And I'm giving you this guarantee that everything will change. Before we end this episode, I want to tell you one thing, that you are not failing. You are not behind. You are not slow. You are becoming a bamboo tree. और एक दिन आप 80 to 90 फीट ग्रो करोगे, जिसको लोग देख के अप्रिशिएट करेंगे और बोलेंगे सक्सेस मिल गई है इसको ओवरनाइट, वाओ व्हाट अ सक्सेस। एंड देन यू विल स्माइल, और तब आपको पता होगा कि इसके पीछे आपकी कितनी मेहनत गई है। वो 4 साल जहां आपने पानी दिया है अपने आप को, जहां आपने मोटिवेशन दिया है अपने आप को, जहां आपने डिसिप्लिन बनाया है, जहां आप कंसिस्टेंट रहे हैं, उसके बाद यू गॉट दिस टैग दैट ओवरनाइट सक्सेस मिल गया। सो ओवरनाइट सक्सेस किसी को नहीं मिलती है। सक्सेस अपना काम करती रहती है, वो एकदम से नहीं आती है। आप धीरे धीरे उस चीज के लिए मेहनत करते हो। आप जैसे छोटा बच्चा होता है, वो पैदा होता है, पहले वो क्रॉल करता है, फिर वो पकड़ पकड़ के चलना शुरू करता है, फिर वो धीरे धीरे एक एक स्टेप अपना इंडिपेंडेंटली लेता है। तो वही सेम प्रोसेस है। शायद आप क्रॉलिंग स्टेज में होगे, शायद आप पकड़ पकड़ के चलना सीख रहे होगे, शायद आपने आज अपना एक स्टेप लिया होगा इंडिपेंडेंटली, बट इवेंचुअली आप इंडिपेंडेंट होके सोच पाओगे, इंडिपेंडेंट होके भाग पाओगे। उसके लिए आपको ये सारा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। Thank you so much for listening to me. See you in next episode. Till then, keep it going, keep it growing, and keep watering your bamboo tree, because that is the key for your success. For more such videos, please do like, share, and subscribe to my channel. Thank you so much.